हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन का डिस्कशन कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन जो मुझे कैलकुलस में पढ़ना है और इसके भी दो पार्ट है। एक है डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल और एक है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। तो अभी हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन को डिस्कस कर रहे हैं और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन को जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में अभी हम लोग प्रीवियस लेक्चर वीडियो में उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा, dy बाई dx से फिजिक्स से कैसे कनेक्टेड है ये देखा, उसका क्या सिंबल यूज होता है ये देखा। अब हम क्या करेंगे ना कि डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला पहले डिस्कस करेंगे। जितने सारे बेसिक्स फॉर्मूले हैं पहले उसे हम डिस्कस करेंगे, तब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो अभी मेरा हेडिंग है बेसिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। अभी हम इसे डिस्कस करेंगे। बेसिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूला में क्या क्या है। अब इसका हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं कि अभी हम लोग नंबरिंग फर्स्ट का डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट में हमने लिखा कि इफ Q V W, if U V W are the function of x, मतलब ये कि U V W अगर x का फंक्शन है मीन्स u का वैल्यू x के टर्म में है, v का वैल्यू भी x के टर्म में। जैसे u इज इक्वल टू 2x लिखा हुआ है तो हम कहेंगे कि u x का फंक्शन है। तो उस कंडीशन में ये जो ऑपरेटर है d बाई dx, और अगर ऐसा है u प्लस माइनस v है प्लस माइनस w है, तो अगर प्लस सिंबल या माइनस सिंबल से अटैच रहेगा तो ऑपरेटर इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हैं। du अपॉन dx प्लस माइनस dv अपॉन dx प्लस माइनस dw और अपॉन में dx। इफ u v w आर द फंक्शन ऑफ x देन ये सिचुएशन क्रिएट होगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो है वन का वन करेंगे। अब एक क्वेश्चन है कि क्या ये तीन ही फंक्शन के लिए रन करता है क्या? तो ऐसा नहीं है, इसमें 3 फंक्शन रहे या 4 फंक्शन रहे, हमने एक सिंपल एग्जांपल वहां लिखा है, सब पर हम इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कब करेंगे? जब प्लस या माइनस वाले सिंबल से अटैच रहेगा तब ऐसा करेंगे। इनटू में और डिवाइड में ये फॉर्मूला रन नहीं करता है और उसका डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। हम आपको रिमार्क के लिए एक बता दें। रिमार्क का फर्स्ट में कि अगर कहीं ऐसे लिखा है d अपॉन dx और u इंटू v है तो कहता है कि प्रोडक्ट में ये फैसिलिटी नहीं है कि du अपॉन dx कर दें और dv अपॉन dx कर दें, इसीलिए प्रोडक्ट रूल बनाया गया। आगे आप देखेंगे कि प्रोडक्ट रूल का हम लोग डिस्कस करेंगे। इसीलिए उसी तरह अगर ऐसा है d अपॉन dx है और u अपॉन v है तो ये भी इक्वल नहीं होता है du अपॉन dx और फिर dv अपॉन dx। इस पर भी हम इंडिविजुअली अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मीनिंग ये हुआ कि ऑपरेटर जो आप देख रहे हैं ना, तो ऑपरेटर को हम प्लस या माइनस रहेगा तो इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे, बट इनटू में और डिवीजन में हम परफॉर्म नहीं करेंगे। देख रहे हैं ना, नॉट इक्वल टू और यहाँ क्या है इक्वल टू है। इस बात का ध्यान रखिए हमेशा। सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोग ये डिस्कस करेंगे
कि d अपॉन dx है, और यहां है c इंटू v है। और कहेंगे c इंटू v क्या होता है इसमें, तो c कांस्टेंट को बताता है और v वेरिएबल को बताता है। यानी कांस्टेंट और वेरिएबल का अगर मिक्सिंग रहे तो कहता है ये जो रूल है कि कांस्टेंट को हम बाहर कर सकते हैं और यहाँ पर d अपॉन dx और यहाँ वेरिएबल को लिख सकते हैं। आप ये अगर सोच रहे हैं कि ये सब फॉर्मूले आता कहाँ से है, तो मैंने आपको बताया कि ये सभी फॉर्मूले जो है फर्स्ट प्रिंसिपल में प्रूफ किए जाते हैं और वहीं फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग फॉर्मूले का वहाँ से कट पेस्ट यहाँ करते हैं और यहाँ पर उसको एनालाइज करके और तब हम डिफरेंशिएशन को करते हैं। अब इस फॉर्मूले का प्रूफ जब भी हम करेंगे तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल के हेल्प से कर सकते हैं। ओके, ये दूसरा हुआ। और ये थर्ड जो बहुत ही फेमस है और हमेशा एकेडमिक एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे रहता है कि d अपॉन dx है और यहाँ लिखता है ओनली कांस्टेंट। क्या लिखता है, ओनली कांस्टेंट, मतलब कि अगर सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तो उस कंडीशन में इसका dc 0 होता है। कांस्टेंट हम नहीं बोल रहे, हमने क्या बोला, ओनली कांस्टेंट। कांस्टेंट और ओनली कांस्टेंट में अंतर है। यहां भी तो कांस्टेंट है ना, बट यहां तो dc 0 नहीं हुआ, लेकिन यहां क्या है, सिर्फ कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट में और सिर्फ कांस्टेंट में अंतर है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे हम। अब है कि इससे रिलेट करके कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसका हम एक सिंपल एग्जाम्पल कुछ जो है हम लोग देख सकते हैं। एक बार ऐसे पूछा था कि d अपॉन dx है और यहाँ पर है पाई, तो पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो सिर्फ कांस्टेंट है क्योंकि इसके पास में अदर कुछ है भी नहीं, सिर्फ कांस्टेंट है, तो इसका dc हो जाएगा 0। दूसरा जो आपके एकेडमिक एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं इस वैरायटी का कि d बाई dx, और एक बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री का कि साइन स्क्वायर x और प्लस में कॉस स्क्वायर x। बताइए इसका dc कितना होगा, तो आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो वहां कहेंगे कि यहाँ थीटा नहीं है, तो यहाँ x के फैमिली में लिखा हुआ है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हम थीटा ही यहाँ लिखेंगे, अदर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया d अपॉन dx है और साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x जो है ये 1 होता है और 1 का dc जो है ये 0 होता है। 1 क्या है, सिर्फ कांस्टेंट है, इसीलिए इसका भी dc 0 होता है। एक ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, d बाई dx और साइन इनवर्स x और प्लस में कॉस इनवर्स x। तो आपने पढ़ा होगा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में कि ये पाई बाई 2 के इक्वल होता है, साइन इनवर्स x और प्लस में कॉस इनवर्स x पाई बाई 2 के इक्वल होता है। पाई भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, यानी ये सिर्फ कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में इसका भी dc 0 हो जाएगा। तो क्या देखा आपने कि जब ओनली कांस्टेंट रहेगा तो उसका dc क्या होगा, 0 होगा, और उसका ये सब एग्जाम्पल है। ओके, तो इन सारे एग्जाम्पल्स को भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम ये 1 था और 1 में हमने कितना पढ़ा, प्रॉपर्टी 1 2, ये ध्यान रखेंगे, रिमार्क का 2 है, 1 रोमन में 1 2 और ये 3 और ये 3 का सब एग्जाम्पल था। अब हम यहाँ से सेकंड वाले वैरायटी को डिस्कस करेंगे और इसका टाइप है वेरिएबल का पावर जो है
कांस्टेंट रहेगा। वेरिएबल का पावर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो कहता है कि जब वेरिएबल का पावर कांस्टेंट रहेगा तो ऐसा फॉर्मूला आपने फर्स्ट प्रिंसिपल में भी पढ़ा था कि d/dx और x टू दी पावर है। देखिए इसका बेस कितना है, तो आप बोलेंगे x है। x क्या है? वेरिएबल। n क्या है? तो रेशनल नंबर होता है यहाँ पर, ये ध्यान रखिए कि n क्या है वहाँ पर? रेशनल नंबर, मीन्स की परिमेय संख्या। और उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला होता है n इंटू और x टू दी पावर n-1, जहां पर n जो है ये बिलोंग करता है q में। n किस में बिलोंग करता है? q में। q मीन्स रेशनल नंबर। तो क्या देखा आपने कि यहाँ पे इंडेक्स लिख दिए और यहाँ पर इंडेक्स में से एक कम कर दिए। और q किसका सिंबल है? परिमेय संख्या का सिंबल है। ध्यान रखना है कि n जो है वहां पर परिमेय होना चाहिए, अपरिमेय नहीं होना चाहिए। और ये कौन सा वैरायटी पढ़ रहे हैं लोग? वेरिएबल का पावर कांस्टेंट। अब इसमें आप देखेंगे ना कि इसका कुछ सब्सिडियरी फॉर्मूला है जिसको हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं। सब्सिडियरी फॉर्मूला। और सब्सिडियरी फॉर्मूला में देखिए फर्स्ट हम यूज कर रहे हैं d/dx है और फिर यहाँ x आएगा। तो बहुत ही ये फेमस है कि x का DC 1 होता है। अब देखिए 1 कैसे होता है? इसका पावर कुछ नहीं है तो कितना है? 1। तो पावर इंटू और पावर में से एक कम कर देंगे, यही ना फॉर्मूला। तो ये आएगा x टू दी पावर 0 और किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। इसीलिए ये फॉर्मूला डेवलप हो जाता है कि d/dx और x यानी x का DC 1 होता है। सेकंड d/dx और हमने लिखा √x। क्या लिखा हमने? √x लिखा। तो ये हो जाएगा d/dx और √x का मीनिंग है x का पावर 1/2। x का पावर कितना है? 1/2 है। रूट का मीनिंग यही होता है। तो अब देखिए इसका बेस कितना है? कांस्टेंट है। सॉरी, बेस कितना है? x है, मीन्स की वेरिएबल। पावर कितना है? 1/2 कांस्टेंट है। और कांस्टेंट में भी रेशनल नंबर होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। तो ये 1/2 परिमेय संख्या है। अब इस पे फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो इंडेक्स इंटू x टू दी पावर इंडेक्स -1। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 और x का पावर आएगा -1/2। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x का पावर नेगेटिव है तो उसको डाउन में लाकर और पॉजिटिव बना देंगे और फिर ये बन जाएगा 1/2√x। x का पावर 1/2 है और इसका मीनिंग होता है √x। हो गया। अब हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि d/dx और √x और √x का DC होता है 1/2√x। इसको हम फॉर्मूला के रूप में लर्न करते हैं कि √x का DC x के रेस्पेक्ट में 1/2√x होता है। ओके, ये सेकंड था सब्सिडियरी फॉर्मूले में। एक और सब्सिडियरी फॉर्मूले हम लोग देखेंगे d/dx और एक 1/x आता है। इसका भी DC हम बहुत यूज करते हैं। तो ये होगा d/dx। 1/x को x का पावर -1 भी लिख सकते हैं ना।
तो इसका इंडेक्स हो गया रेशनल नंबर, तो इंडेक्स इनटू x टू दी पावर इंडेक्स -1, तो ये आएगा -x का पावर -2, और ये पावर -2 है, तो जब डाउन में लाएंगे तो -1/x²। तो इसे हम बोलते हैं कि 1/x का DC d/dx और 1/x, तो 1/x का DC क्या लर्न करते हैं, -1/x²। ये मेरा सब्सिडरी फॉर्मूला है, ये इसका मेन फॉर्मूला है, और उसका यूज करके ये सारे सब्सिडरी फॉर्मूले हैं। इसे इसलिए बना रहे हैं कि क्वेश्चन बनाने के क्रम में इसका हम डायरेक्ट यूज करते हैं। x का DC 1 होता है, √x का DC 1/2√x होता है, और 1/x का DC -1/x² होता है। ओके, अब इसमें ये हमने कितना टाइप 2 में है हम लोग, जब इसमें टाइप 3 में आप आएंगे थर्ड नंबर में, तो थर्ड नंबर में जो टाइप होता है ये होता है c का पावर v। गेस करिए क्या है मीनिंग इसका, c का पावर v यानी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, और ये भी होता है कि कांस्टेंट जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब बताइए कि ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, c का पावर v, जहां पर c धनात्मक है, पॉजिटिव है, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ऐसे फंक्शन का नाम क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ऐसा एक DC का फॉर्मूला मिलेगा कि d/dx और a का पावर x। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे याद करते हैं, a का पावर x और इनटू में log a टू द बेस e। क्या लिखा हुआ है, a का पावर x इनटू log a टू द बेस e, जहां पर a जो है ये ग्रेटर देन 0 होता है, मींस कि a यहां पर धनात्मक होता है। c का पावर v यानी कांस्टेंट का पावर जो वेरिएबल होता है उसे ही हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, और वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a टू द पावर x का DC a टू द पावर x इनटू log a टू द बेस e होता है। इसे पढ़ते हैं log a टू द बेस e। अब कहेंगे कि e क्या है, तो इसी में ये इसको फर्स्ट आप कर सकते हैं, सेकंड में एक और फॉर्मूला आपको मिलेगा कि d/dx और e का पावर x, तो e का पावर x का DC e का पावर x ही होता है। इसे भी हम बोलते हैं कि ये कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा ना कि e ग्रेटर देन 0 होता है, तो यहाँ नहीं लिखेंगे। इसलिए नहीं लिखेंगे कि जैसे आप पाई का वैल्यू याद करते हैं कि 22/7 होता है, उसी तरह स्मॉल e का जो वैल्यू होता है वो 2.71 होता है, और e एक अपरिमेय संख्या है। आप याद रखिएगा, जैसे याद रखते हैं ना कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और इसका वैल्यू 22/7 है, उसी तरह आप याद रखेंगे कि स्मॉल e भी एक अपरिमेय संख्या है, मीन्स कि इरेशनल नंबर है, और उसकी अप्रॉक्स वैल्यू 2.71 होता है। तो 2.71 हुआ, तो सोचिए कि जब ये 2.71 है तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, तो इसको हमको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो थर्ड में हमने क्या देखा कि जब कांस्टेंट का पावर वेरिएबल होता है तो उसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, जहां पर कांस्टेंट धनात्मक होता है। और पहले जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे यहाँ पर फर्स्ट में पढ़ रहे, यहाँ पर पढ़े थे वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, और वहां पर है इसको म्यूचुअल करिए, म्यूचुअल इंटरचेंजिंग करिए, म्यूचुअल, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट, यहाँ आ जाएगा वेरिएबल यहाँ, तो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, और जब कांस्टेंट का पावर वेरिएबल होगा तो उसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ओके।